एक गांव में ना एक सती स्त्री रहती थी। कौन रहती थी? जब तक अपनी पति की निरंतर सेवा में लगी रहती, निरंतर पति की सेवा में लगी रहती, उनके घर में एक सुंदर बालक भी था। एक दिन की बात, वह स्त्री बैठी हुई थी, वो पतिव्रता स्त्री बैठी हुई थी, उसका पति उसके गोद पर सर रख करके लेटा हुआ था। तो बोले क्या हुआ? सामने एक यज्ञ कुंड जल रहा था। अब वह पतिव्रता स्त्री के गोद पर सर रख करके पति सो रहा है और उसका जो बालक था वो आगे खेल रहा था और सामने यज्ञ कुंड जल रहा था। बोले महाराज, उसका पति तो सर रख करके सो गया पत्नी की गोद पर, उसका बालक आगे खेल रहा था। बालक खेलते 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 घुटनों के सहारे यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया। यज्ञ कुंड के पास पहुंचा। अब वह स्त्री, पतिव्रता स्त्री देख रही है अपने पुत्र को। अब यज्ञ कुंड जल रहा है, पुत्र मेरा जा रहा है और मेरे गोद में पति भी सो रही। अगर मैं पति को नहीं जगा दूंगी सोए हुए पति को तो मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर मैं जाकर के बच्चे को नहीं बचाती तो बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा। ऐसी पतिव्रता धर्म को देख करके अग्नि नारायण इतने प्रसन्न हो गए। बोले उसी समय वो बच्चा खेलते खेलते जा करके अग्नि कुंड में गिर गया तो भगवान नारायण, भगवान अग्नि नारायण उस पतिव्रता स्त्री के धर्म को देख करके, जैसे अग्नि तो बिल्कुल प्रताप होता है, अग्नि में आग होता है, बोले बिल्कुल शीतल मंद बर्फ के तरह हो गए। भगवान ने कहा देखो गोपियों, पति की सेवा का इतना विशेष फल है। वो उसका पति सर रख करके सोया था, उसने अपने पति को नहीं जगाया, नहीं अपने बच्चे को जगाया, लेकिन भगवान ने उसी पतिव्रता को धर्म को देख करके उसके बच्चा अग्नि में तो गिरा लेकिन बाल बाका नहीं हुआ। और तुम इतनी रात्रि में, मध्य रात्रि काल में जंगल में अपने पति को छोड़कर। भगवान ने ऐसा जब गोपियों से कहा तो गोपियों ने कहा अरे कन्हैया,